अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन एक्सप्रेशंस ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम ऑक्सीजन की जो कंजप्शन हो रही है एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इन बहुत एब्सोल्यूट टर्म्स इन लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट एंड आल्सो रिलेटेड टू बॉडी वेट इन मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन। ओके, तो बेसिकली हम इसकी जो कंजप्शन हम कर रहे हैं ड्यूरिंग रेस्ट और ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑक्सीजन की, इसकी हम मेजरमेंट करते क्यों हैं? क्योंकि इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं कैलोरी एक्सपेंडिचर ऑफ द बॉडी एट रेस्ट एंड आल्सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो लेट्स हैव अ लुक एट इट्स एग्जांपल्स which are as VO2 liter per minute। लाइक यहाँ पे जो हमारा वीओटो है हमारे पास, इसको हम मेजर कर सकते हैं इन लीटर पर मिनट। लाइक जो हमारे पास जो वेंटिलेशन का रेट चल रहा है वो है 60 लीटर पर मिनट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन का जो हमारे पास इनटेक है और माइनस करेंगे जो ऑक्सीजन का हमारे पास अपटेक है, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास VO2 होगी और ये होगी लीटर पर मिनट। एंड एडिशनल पॉइंट इज़ दैट VO2 हमारे पास होती क्या है, इट इज़ मैक्सिमल ऑक्सीजन अपटेक। अगर ये मैक्सिमल तब होगी जब हम VO2 मैक्स की बात करेंगे। यहाँ पे चूँकि हम VO2 की बात करें तो यहाँ पर जस्ट होगा ऑक्सीजन अपटेक। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास किलो कैलोरी पर मिनट। इसमें बेसिकली जैसे हमने पहले बात की कि जो हम ऑक्सीजन अपटेक है उसकी मेजरमेंट हम क्यों कर रहे थे कि हम कंप्यूट कर सकें एनर्जी की एक्सपेंडिचर को इन किलो कैलोरीज यूज्ड पर मिनट। लाइक जैसे जब हम ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आ रही है 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन आ रही है, ठीक है, तो यहाँ मैंने बात की जो कैलोरिक इक्विवेलेंट है 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन को वेरी करता है फ्रॉम 4.7 किलो कैलोरी पर लीटर फॉर द फैट्स टू 5.05 किलो कैलोरीज पर लीटर फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। लाइक उन्होंने इस तरह से एस्टिमेट करते हैं, लाइक जितनी वो ऑक्सीजन का अपटेक कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो देखते हैं कि इसने कितनी एनर्जी यूटिलाइज़ की, कितने इसने न्यूट्रिएंट्स है उसको यूज़ किया ये वर्क परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम टोटल जो एनर्जी एक्सपेंडिचर्स को हम मेजर करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द किलो कैलोरीज एक्सपेंडेड पर मिनट बाय द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास VO2 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर मिनट। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हम जो है ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है लीटर्स पर मिनट में तो हम उसको मेजर कर ही सकते हैं, लेकिन हम उसको मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो वो किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर जब हमने ऑक्सीजन का जो अपटेक है उसको हमने मेजर किया है इन लीटर्स पर मिनट, तो अगर हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो यील्ड करेगा मिलीलीटर्स पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन कंजप्शन की वैल्यू आएगी 1000 से मल्टीप्लाई कराने के बाद वो आएगी मिलीलीटर्स पर मिनट। और देन अगर हम इसको डिवाइड कराते हैं बाय द सब्जेक्ट बॉडी वेट इन केजी, तो उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी ऑक्सीजन कंजप्शन की वो होगी इन मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर किलोग्राम द बॉडी वेट पर मिनट। लाइक यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन की जो कंजप्शन थी पर मिनट ये थी लीटर पर मिनट में, ठीक है। अब जब इसको हमने मल्टीप्लाई कराया 1000 मिलीलीटर पर लीटर की पर लीटर से, तो जब यहाँ तक आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे जस्ट वैल्यू है मिलीलीटर्स पे ऑक्सीजन कंजप्शन की पर मिनट। और देन अगर हम इसको डिवाइड कराते हैं बॉडी वेट के इन केजी तो ये हमारे पास आ जाती है वैल्यू इन मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन per minute with in relation to the person's body weight in kilograms। ये तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेट्स। जो पर्सन का रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है उसको हम मेजर कर सकते हैं ड्यूरिंग क्वाइट स्पाइन टेस्ट आफ्टर अ पीरियड ऑफ फास्टिंग एंड विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज ड्यूरिंग पास्ट 24 आवर्स। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक तो हमारे पास जो है जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है ये लेस होता है इन फीमेल्स एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और दूसरा ये डिक्रीज़ करता है विद एज इन बोथ जेंडर्स। मेट्स बेसिकली एक तो हमारे पास रेस्टिंग मेटाबॉलिक जो रेट है और दूसरा इसकी जो वैल्यू है वो है 3.5 मिलीलीटर पर किलोग्राम पर मिनट, ठीक है। और इसमें बेसिकली क्या हम प्रीसीडिंग इन्फॉर्मेशन हमारे पास चल रही है VO2 में, उसी के थ्रू हम उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे मेट की वैल्यू के साथ तो हमारे पास इसकी जो कंजप्शन हो रही है जो हम उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो मेट्स में एक्सप्रेस हो जाएगी 11.4 मेट्स। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मैंने बताया कि जो मेट्स की जो एक्सप्रेशन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ को
जो सब्जेक्ट यूज़ कर रहा है पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट फॉर आवर, यानी कि हम जो पर्सन जो कैलोरीज यूज़ कर रहे हैं उसको एक्सप्रेस करते हैं कर सकते हैं मैथ्स को यूज़ कर मैथ्स की जो एक्सप्रेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किलो कैलोरीज पर किलोग्राम पर आवर। बाकी बेसिकली आपको उसकी इतनी डिटेल देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ये लाइक इसके जस्ट आपको वैल्यूज़ आप देख लें, मतलब जस्ट मेथड देख लें कि क्या चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट हो रही है। बाकी आपको ऐसे इसको कोई रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, ये बहुत लाइक अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट ले लें बस आप इसका। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि हम अब पॉसिबल है एस्टिमेट करना एनर्जी को जो भी एक्सपेंड हो रही है during any type of physical activity. So it's possible to measure the amount of energy which is expended during many types of physical activity with reasonable precision. सो यहाँ पे उन्होंने ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट्स है ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग उसको उन्होंने ग्राफ रिप्रेजेंट किया। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वॉकिंग है उसके अंदर हमारे पास जो है जो स्पीड है वो भी मिनिमम है और हमारे पास जो वी_O2 है जो ऑक्सीजन अपटेक चल रहा है उसका वो भी कम है। और अगर आप ऐसे ही अगर अब रनिंग में देखें तो इसमें ऑक्सीजन कंजप्शन भी ज़्यादा है और वॉकिंग जो स्पीड है हमारे पास वो भी ज़्यादा है। लाइक इसमें बेसिकली ये है कि अगर तो आप सिंपल सिर्फ रनिंग की और वॉकिंग की बात करें तो इनके दौरान जो है कंजप्शन करना एनर्जी की वो तो ईजी है एज़ कम्पेयर टू लाइक एनी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। लाइक अगर टेनिस है एक्टिविटी हो रही है तो उसमें जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको मेज़र करना मुश्किल है। लाइक वो डिपेंड करता है जो स्किल्स हैं पर्सन्स की जो खेल रहे हैं और डिपेंड करता है मैच सिंगल है और ये डबल है और दूसरा ये डिपेंड करता है जो हमारे पास जो है पार्टिसिपेंट की अपनी स्ट्रेंथ पे उसकी अपनी स्किल पे। अब आज इनके हमारे पास मॉडर्न है एक मॉडर्न अब हमारे पास मशीनरी आ गई पोर्टेबल ऑक्सीजन अपटेक डिवाइसेस हैं जो कि हमें अलाउ करती हैं डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ वी_O2 आउटपुट वी_O2 आउटपुट आउटसाइड द लेबोरेटरी टू एस्टिमेट एनर्जी एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ एक्सरसाइज एफिशिएंसी। बेसिकली ये टर्म है जो डिस्क्राइब कर रही है हमारे पास रेशियो को ऑफ द वर्क आउटपुट टू द एनर्जी इनपुट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। यानी बेसिकली हमारे पास ये रेशियो दे रही है हमें जो वर्क की जो आउटपुट आ रही है हमारे पास और टू एनर्जी टू लाइक जो हम इनपुट लगा रहे हैं एनर्जी में ड्यूरिंग परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी और देन जो हमारे पास आउटपुट आ रही है वर्क की उसकी रेशियो को डिस्क्राइब करती है जो उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज एफिशिएंसी। लाइक अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो वो भी डिपेंड करता है पर्सन की अपनी इवन अपनी उसकी स्ट्रेंथ पे। लाइक अगर जो हमारे पास जो है एक स्ट्रेंथन पर्सन है एक स्किल्ड पर्सन है तो वो पॉसिबल है बल्कि बिल्कुल ऑब्वियसली वो लेस एनर्जी यूज़ करेगा टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। लेकिन अगर एक वीक पर्सन है एंड अगर आप खुद कंपेरिजन में रखें फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है और एक वीक पर्सन है लाइक इसके मसल्स वीक लाइक अगर आप उस जो मसल्स की बात अगर इसको देखें तो फॉर एग्जांपल तो हमारे पास जो है अगर इसने रन करना है 5 किलोमीटर एंड सेम टास्क फॉर हिम देन जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन मसल्स हैं जो एक एक्टिव पर्सन है वो जो है 5 किलोमीटर इसी डिस्टेंस को कम एनर्जी यूज़ करते हुए इसको कवर अप कर लेगा। लाइक लेकिन अगर वीकेंड पर्सन है तो उसको ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी बिकॉज वो ऑलरेडी वीक है तो उसको ज़्यादा एनर्जी करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी बिल्कुल हम कह लें कि अगर आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो इतना कुछ उसकी जो वी_O2 अपटेक इनटेक पावर है वो इतनी डेवलप नहीं है। आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा तो अब है कि हमारे पास जो हम एक्सेस एफिशिएंसी को जो डिफरेंट मेथड्स हैं उसको डिस्क्राइब करने के लेकिन जो कॉमन मेथड है मेन उसको बोलते हैं नेट एफिशिएंसी। यहाँ पे सेम वही बात हो रही है डेफिनेशन वाली लाइक वर्क आउटपुट बाय द एनर्जी एक्सपेंडिचर क्रॉस 100 सिंपल जैसे कि आप परसेंटेज निकालते हैं बिल्कुल आप इसको ऐसे ही ले सकते हैं। अब यहाँ फर्दर बात हो रही है कि मेरे पास जो कोई भी मशीन है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती क्योंकि लाइक ज़ाहिर है जो भी मशीन जैसे कि हमने बात की थी डायरेक्ट कैलोरीमीटर में तो उसमें भी मशीन जो थी वो इटसेल्फ हीट प्रोड्यूस करती। लाइक इसमें भी ऐसे ही हो रहा है एनर्जी जो है यहाँ पे एनर्जी की बात हो यहाँ पे एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो रही है जो हमारी मशीन है उसकी मूविंग पार्ट्स की फ्रिक्शन की वजह से। लाइक कोई भी 100% एफिशिएंट नहीं है। और सेकंड पॉइंट मेन यहाँ पे ये है कि हमें जो वी_O2 मेजरमेंट्स है ना वो हमें लेनी है ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट कंडीशंस। अब यहाँ बेसिकली हमारे पास कुछ फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक्सरसाइज एफिशिएंसी को। इसमें आता है एक तो एक्सरसाइज का अपना वर्क रेट, दूसरा उसकी जो मूवमेंट है उसकी स्पीड और तीसरा जो फाइबर कंपोजिशन हो है मसल्स की
टू परफॉर्म करें एक्सरसाइज, लाइक जो जो फाइबर्स जो मसल्स इन्वॉल्व हैं उनकी फाइबर कंपोजिशन क्या है, ये इस पर भी डिपेंड करती है, इसके वर्क रेट पर डिपेंड करती है, और तीसरा इसकी अपने मूवमेंट की जो स्पीड है उस पर डिपेंड करती है। तो बात करते हैं अब जो एफिशिएंसी की, एक्सरसाइज एफिशिएंसी के जो फैक्टर्स हैं उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास वर्क रेट एंड एक्सरसाइज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ करती है एज अ वर्क रेट इंक्रीजेज, क्योंकि हमारे पास जो एफिशिएंसी के दरमियान और वर्क रेट के दरमियान जो ग्राफ है वो कर्व लीनियर है। लेकिन अगर हम बात करें कि जब मॉडरेट एक्सरसाइज की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि ये क्लोज टू लीनियर है, क्लोज टू लीनियर होता है। लेकिन अगर हम इंटेंस में चलते हैं तो उसमें क्या है कि जो उसमें कर्व लीनियर हो जाता है, इसलिए जब हमारे पास वर्क रेट ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके केस में क्या हो रहा है कि जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ हो रही है। जैसे जैसे वर्क रेट इंक्रीज़ करेगा एफिशिएंसी डिक्रीज़ करती जाएगी। अब है नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है मूवमेंट स्पीड एंड एफिशिएंसी। हर जो वर्क है हमारे पास उसके लिए एक ऑप्टिमम स्पीड होती है, बॉडी की ऑप्टिमम स्पीड ऑफ मूवमेंट होती है, और उस स्पीड पर वो परफेक्टली काम करती है और एट अ हाई रेट काम करती है। Like this, we have mentioned at low to moderate work rate, a paddling speed of 40 to 60 rpm is generally considered, and any change in the speed of movement away from the optimum result in decrease in efficiency। यानी कह लें कि अगर जो मूवमेंट है ना स्पीड की, स्पीड जो है ना स्पीड ऑफ मूवमेंट एंड एफिशिएंसी, इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है, और वो तब तक है जब तक ऑप्टिमम स्पीड है। जब जैसे ही वो इंक्रीज़ करेगी तो उसके पास इनके अंदर इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, यानी उसके इंक्रीज़ करने से एफिशिएंसी डिक्रीज़ करेगी। सेम एज इट इज़ वर्क रेट की बात होती है, जब तक मॉडरेट की बात हो रही है तो उसके अंदर जैसे जैसे वर्क रेट इंक्रीज़ करेगा एफिशिएंसी इंक्रीज़ करेगी, लेकिन जब वो उस लेवल से ज़्यादा जाएगा तो एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। अब नेक्स्ट है फाइबर टाइप एफिशिएंसी। फाइबर टाइप बेसिकली इसलिए बात करें जब हम वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो जो मसल्स उसमें काम कर रहे हैं उनकी फाइबर कंपोजिशन क्या है। अगर तो हमारे पास जो है फास्ट फाइबर्स हैं, और जिनके फास्ट फाइबर लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी जो है वो उसको यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू स्लो फाइबर्स। इनके स्लो फाइबर्स जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज एफिशिएंसी, और ये कम फाइबर्स को कम एटीपीज़ को यूज़ करते हैं, और इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू फास्ट मसल फाइबर। ये बहुत जल्दी जो है वर्क करना बंद कर देते हैं, और हमारे पास जो है जो स्लो फाइबर से ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, और स्लो फाइबर्स को लेस एटीपी रिक्वायर होती है। सो ये डिपेंड करता है फाइबर टाइप पे। सो अगर तो हमारे पास स्लो मसल फाइबर्स हैं तो एक तो कम एटीपी यूज़ करेंगे, दूसरा वो ज़्यादा एफिशिएंट है, तो ये हमारे लिए एडवांटेज होगा यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे देखें हमारे पास जो समरी दी हुई है उसमें पहले मैंने वही एफिशिएंसी की डेफिनेशन एक्सप्लेन की है कि हमारे पास जो है ये रेशियो है वर्क आउटपुट की बाय एनर्जी एक्सपेंडिचर या एनर्जी इनपुट क्रॉस 100, और एफिशिएंसी जो है एक्सरसाइज की वो डिक्रीज़ करती है एज एक्सरसाइज वर्क रेट इंक्रीजेज, क्योंकि इनकी दोनों के दरमियान जो ग्राफ है वो कर्वी लीनियर है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है कि अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए किसी भी वर्क रेट में तो उसके लिए एक ऑप्टिमल स्पीड ऑफ मूवमेंट होती है, और जो एफिशिएंसी है वो ग्रेटर है सब्जेक्ट्स में जो पोजेस करते हैं लार्ज परसेंटेज ऑफ स्लो मसल फाइबर्स compared to the subjects with a high percentage of fast fibers. This occurs because slow muscle fibers are more efficient than the fast fibers. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे रनिंग इकोनॉमी। यहाँ उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट ईजी टू कंप्यूट एफिशिएंसी ड्यूरिंग हॉरिजॉन्टल रनिंग, लेकिन हम मेजरमेंट करते हैं ऑक्सीजन कॉस्ट की ऑफ रनिंग एट एनी गिवन स्पीड। ये ऑफर करते हैं मेजर ऑफ रनिंग इकोनॉमी, लाइक जैसे हम मेजरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कॉस्ट जब हम कर रहे हैं रनिंग की एट एनी गिवन स्पीड, तो इससे हम बेसिकली जो है हम रनिंग इकोनॉमी मेजर करें। रनिंग इकोनॉमी जो है वो बेटर है इन एलीट रनर्स कंपेयर टू दोस्त विद लेस एबिलिटी और अनट्रेन्ड इंडिविजुअल। कुछ उन्होंने यहाँ पे कुछ बोला कि लाइक जो अनट्रेन्ड इंडिविजुअल है और जो हमारे पास एथलीट्स हैं उनके अंदर जो एबिलिटीज़ है, लाइक एक तो वो कम एनर्जी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग रनिंग ड्यूरिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी। तो और कुछ में ये है कि उनमें 10% डिफरेंस आता है हमारे पास, 10% डिफरेंस आता है। लेकिन अगर हम वो मोस्ट लीस्ट टू मोस्ट इकोनॉमिकल रनर देखें तो उसके अंदर 20% डिफरेंस आ रहा है। और है हमारे पास की जो है
यही है बस कि यहाँ पे कंसिडरेबल वेरिएशन आती है हमारे पास रनिंग में, रनिंग की इकोनॉमी में बिटवीन द इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट ऑफ रनिंग एबिलिटी।